Class 9th English, Beehive, Fiction 7, Packing. This is written by Jerome K. Jerome. Let's begin. Actually, this context has been taken from one of the very famous novel of three friends, which was also written by Jerome K. Jerome, Three Men in a Boat. It describes the entire journey of every three friends in that novel. So one of the incidents, what happened, that is that is taken by the book writer over here. So let's begin with it. Preparing for a trip, it's sometimes more fun than the trip itself. In this story, the author and his friends George and Harris are packing for a trip. It is humorous story. The humor lies in the funny actions of the author and his friends. Now here these lines is कि ट्रिप पे जाने से ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस जो फिक्शन में है वो ये है उसकी पैकिंग करना, उसके लिए रेडी करना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो राइटर है उनका नाम जेरोम है, राइट, और उनके दो फ्रेंड्स हैं जॉर्ज एंड हैरिस। अब यहाँ पे जो जेरोम है वो लिखते हैं इस बारे में और बताते हैं कि बिफोर गोइंग ऑन अ पिकनिक और बिफोर गोइंग ऑन अ टूर और ट्रिप what they face. The author felt proud of his packing skills. He offered to do the packing. His friends allowed him to do so and they relaxed. So what happens actually when the people were packing the suitcase जब वो पैक कर रहे थे या यूं कह ले कि ट्रिप पे जाने के लिए पूरा आइटम पूरी चीज़ें वो पैक कर रहे थे, सो दे बोथ वर स्ट्रगलिंग। हु? जॉर्ज एंड हैरिस। वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। दे आर नॉट गुड एट ऑल इन पैकिंग। पैकिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं जेरोम, उन्हें लगता है कि ये पैकिंग में बेहतर अपने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। वो सबको कहते हैं एक बार कि चलो हटो, अब ये पैकिंग मैं करूँगा, ये सोचकर कि नहीं वो लोग भी उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। एक सोफे सेट पे बैठ जाता है और दूसरा जो है आर्म चेयर पर बैठ जाता है। ये देखकर जो हमारे राइटर हैं जेरोम, उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि मैंने एक बार कहा और ये लोग तो सुन भी लिया इन लोगों ने, जाके बैठ गए अपनी अपनी जगह पर और मैं अकेला यहाँ पर पैकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जेरोम को अपनी पैकिंग के ऊपर कुछ प्राउड भी था। एंड नाउ लेट्स सी कि अब वो पैकिंग कैसे करते हैं। द ऑथर वॉज नॉट हैप्पी एज आई टोल्ड कि जो ऑथर थे जेरोम वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे कि एकदम से उनको अलाउड कर दिया गया कि हाँ ठीक है आप ही कर लो ये सारा काम, अब हम नहीं करेंगे, हम तो आराम से बैठ गए क्योंकि आप ही ने कहा था कि आपको करना है पैकिंग। दे सेट टुगेदर ही नेवर मीन्ट दिस। उनका बिल्कुल मतलब नहीं था ऐसा कि वो दोनों बस चुपचाप बैठ जाएं और केवल यहाँ पर जो ऑथर हैं वही पैकिंग करें। ही वॉन्टेड देम टू पैक under his supervision. But this offer was misunderstood and they made him pack the things all by himself. When they relaxed, he got irritated. उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि पैकिंग के लिए उनको मना करना। उनका ये मतलब था कि मैं सुपरवाइज करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ, आप मेरे सुपरविजन में रहकर पैकिंग करें। लेकिन दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं, जरा सा भी उनकी हेल्प नहीं करते हैं। इस चीज़ ने उन्हें कहीं इरिटेट किया। जेरोम को, जो हमारे राइटर हैं, इस चीज़ ने उनको इरिटेट किया। जो उनके दोनों फ्रेंड्स हैं उनकी ये एक्ट देखकर, जॉर्ज और हैरिस की ये एक्ट देखकर। The author started packing. When the packing was over, George asked if the soup was packed. The author refused to reopen the bag, but he realized that the tobacco pouch was left inside the bag. अब देखिए पैकिंग कैसे होती है। यहाँ पर जब सब कुछ पैक हो जाता है काफ़ी मशक्क़त के बाद में, इट इट टुक टू मेनी आवर्स, है ना, कुछ आवर्स लेता है ये।
और उसके बाद में जब ऐसा होता है पूरा पैक हो जाता है तो उनमें से एक कहता है, जॉर्ज पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुमने सोप जो है वो पैक किया या नहीं किया है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखा सोप कि पैक होना चाहिए। सी आफ्टर दिस मच स्ट्रगल, उसमें से एक पूछता है कि कहीं तुमने सोप छोड़ तो नहीं दिया है। सो ही हैड टू रीओपन इट। अब उन्हें रीओपन करने की जरूरत पड़ी, है ना। लेकिन जो ऑथर होते हैं, जेरोम जो होते हैं, वो इस चीज़ को रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं, मैं अब दोबारा से बैग नहीं खोलूंगा, इतनी मुश्किल से मैंने सारा कुछ इसमें रखा हुआ है, आप दोनों तो आराम से बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, और अब मैं इसे दोबारा नहीं खोलने वाला। लेकिन जब उन्हें रियलाइज होता है ऑथर को कि उनका एक टबैको का जो पाउच है वो अंदर ही रह गया है बैग के, जब वो उसे ढूंढने जाते हैं तो तब उन्हें मजबूरी में उस बैग को खोलना ही पड़ता है। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर्ड टू डू द रेस्ट। अब जॉर्ज और हैरिस ने उनको कहा कि आप रेस्ट कर लो, हम कर लेते हैं। दे वर नॉट गुड पैकर्स, वो बिल्कुल भी अच्छे पैकर्स नहीं थे, जरा भी अच्छे नहीं। यूँ कह लो कि जेरोम ने जैसे तैसे पैक किया भी था, लेकिन इतना भी वो पैक नहीं कर पाते थे। दे मेस्ड अप एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ वहाँ पर मिला दिया, सब कुछ वहाँ पे बगरा दिया। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड ब्रोक देम, यानी कि वो जब वहाँ पर चीज़ें जब बाहर सूटकेस के या जो पैकिंग किया हुआ टूल था उससे जब बाहर आ गई चीज़ें, तो उसके ऊपर वो लोग चल चल रहे हैं और उनके पैरों की वजह से वो चीज़ें टूट भी रही हैं। दे वर पैकिंग लाइक दिस, और ये सब देखकर जेरोम को वहाँ से इरिटेशन हो रहा है कि मैंने अब इनको क्यों अलाउड कर दिया कि ये लोग इस चीज़ को पैक करें। एवरीथिंग वॉज अपसेट, सब कुछ बर्बाद था, अपसेट था। द मॉन्ट मोरेंसी, यहाँ पे मॉन्ट मोरेंसी करके एक नाम आया हुआ है। मॉन्ट मोरेंसी जो है ये उनका जो डॉग है, जो पेट डॉग है, ये उसका नाम है, मॉन्ट मोरेंसी। रिमेंबर द डॉग केम एंड एडेड टू द कंफ्यूजन। अब इतना सब जो फैला हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज के अंदर, ऐसा फैलने के बाद में वहाँ पर उनका डॉग आ जाता है और वो इन सब जो सामान रहते हैं इसके ऊपर चलने लग जाता है, तो जिससे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। डॉग वहाँ से जाता भी नहीं है। अगर आप इसको और डीपली पढ़ेंगे इस नॉवेल को तो उसमें पता चलेगा कि मोंटमोरेंसी वांटेड टू हेल्प देम, लेकिन हेल्प के बदले वो और काम खराब कर रहा था। ही सैट डाउन ऑन द थिंग्स विच वर टू बी पैक्ड। अब उस चीज़ों पर आकर वो बैठ गया, मोंटमोरेंसी जो डॉग है, जिन चीज़ों को पैक होना चाहिए था, जिन्हें उन्हें पैक करना है। He put his legs into the jam and pretended that lemons were rats. क्या होता है कि मोंटमोरेंसी जो है उसे चूहे पकड़ने का बहुत शौक होता है। अब जब मोंटमोरेंसी चला जाता है वहाँ पे, तो उसका पैर जैम में चले जाता है। जैम मतलब समझता है आप लोग को क्या होता है, फ्रूट जैम वगैरह, और वो अपने पैरों से उस सब जगह गंदी कर देता है। और वो लेमन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है लेमन, ये रैट्स हैं, और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और उसको पकड़ने की कोशिश के चक्कर में सारी चीज़ें मैसअप कर देता है। सब कुछ, हर चीज़ में जैम ही जैम के निशान हो जाते हैं। देयर वॉज कन्फ्यूजन ऑल अराउंड। फाइनली द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। 12:50 पर रात में उनकी पैकिंग हो जाती है। नाउ दे डिसाइडेड टू स्लीप, अब वो सोने का सोचते हैं। देयर वॉज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग बेड्स। फिर अब एक और क्वेश्चन आ गया कि अब हम बेड कैसे, हम बेड पे कहाँ पे सोएं, क्योंकि उन्होंने कुछ बेडिंग भी रखी थी सोने के लिए, हम कैसे बेड पे सोएंगे। हैरिस एंड द ऑथर शेयर्ड अ बेड। अब यहाँ पे हैरिस और जो ऑथर है, जो जेरोम है मतलब, उन्होंने एक बेड शेयर किया। वाइल जॉर्ज स्लेप्ट अलोन, अब जो जॉर्ज है वो अकेला सोया। दे आर्ग्यूड व्हेन दे शुड गेट अप। अब उनके बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ, काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ कि सुबह पहले कौन उठेगा, क्योंकि रात में सभी लोग लेट सो रहे हैं और थक चुके हैं पैकिंग करने के बाद भी। फाइनली दे डिसाइडेड टू गेट अप एट 6:30 AM एंड स्लेप्ट। फिर उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 6:30 बजे सुबह उठेंगे, और सो गए। इतनी जो पैकिंग जो हुई, इसके अंदर इतना मैसअप होता है, इतनी सारी चीज़ें बिखरती हैं आसपास, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि जब आप इसे डीपली रीडिंग करेंगे, साइलेंट रीडिंग करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इसके अंदर इंसिडेंट्स मिलेंगे, जो कि आपको काफ़ी ह्यूमरस लगेंगे। काफ़ी फ़नी फिक्शन है ये। इस फिक्शन के अंदर बताया गया है कि तीनों फ्रेंड्स जो हैं
वो जब डिसाइड करते हैं जाने के लिए तो उनकी पैकिंग की स्थिति बहुत ख़राब होती है। दे आर नॉट गुड एट ऑल एट द पैकिंग। पैकिंग करने के बदले चीज़ों को तोड़ना, बार बार सूटकेस खोलना, कहीं वो कुछ भूल तो नहीं गए। यहाँ तक कि उनका बूट भी एक अंदर होता है और बूट के अंदर टूथब्रश पड़ा हुआ होता है। वो ये भूल जाते हैं कि क्या उन्होंने टूथब्रश रखा हुआ है नहीं रखा है। उनको दोबारा से एक बार और ओपन करना पड़ता है और टूथब्रश को जब वो ढूंढते हैं तो वो जूते के अंदर मिलता है। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस के अंदर बताए गए हैं। और when you will go for the silent reading, so definitely you will come to know how the things will be. So it's all about the fiction number 7, packing.